भागलपुर के एक स्थानीय होटल में सर्पदंश और कुत्ता काटने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा, वरीय शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने ग्रामीण डॉक्टरों को सर्पदंश और कुत्ता काटने के बाद किस तरीके से इलाज किया जाना है, इसको लेकर जानकारी दी। वक्ताओं का कहना था कि लोगों में जानकारी की कमी के कारण लोग झाड़ फूंक करवाने के लिए चले जाते हैं, जो खतरनाक है। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि पहले के तरीके से अब इलाज नहीं होता है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और पुराने तौर तरीकों को बदला गया है। रिसर्च के अनुसार पुराने तरीके से इलाज करने पर इसका नुकसान हो रहा था, वहीं नए तरीके ग्रामीण चिकित्सकों को बताए गए। इन लोगों का कहना है कि देश में बहुत कम प्रकार के विषैले सांप होते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु दर में देश में ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और इसका इलाज समय रहते करा लेने से मृत्यु दर में कमी आएगी। वहीं कार्यशाला के दौरान ग्रामीण चिकित्सकों को इनफॉर्मल भी बनाया गया है, जिससे इस तरह की घटना होने पर वह तुरंत सिविल सर्जन और वरिष्ठ चिकित्सकों से बात कर घटना की जानकारी देंगे, जिससे पीड़ित व्यक्ति की का इलाज हो सके। कार्यक्रम है, सर्पदंश से लोगों की मौत हो रही है और इसमें आज भी झाड़ फूंक का कार्य चल रहा है। इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी एसडीआरएफ के साथ मिलकर हम लोग एक बृहद योजना बना रहे हैं और आज उसका शुरुआत हो रहा है। और साल भर में करीब 4500 लोग सर्पदंश से मौत होती है और ज़्यादातर लोग अस्पताल नहीं पहुंचते हैं या इतना देर से पहुंचते हैं कि उनकी मौत हो जाती है पहुंचने के बावजूद। ऐसे में हमारी ज़रूरत है समाज को और हम लोग इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ग्रामीण ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से हम लोग ये हर गांव तक अपना टीम बनाएंगे और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उनको चिन्हित करेंगे कि कोई भी सर्पदंश से यदि कोई की घटना होती है तो हमें सूचित करें। उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे और उनको समझाएंगे कि आप झाड़ फूंक तक में नहीं रहिए, आप अस्पताल आइए और वहाँ पर सरकार की व्यवस्था है। और मैंने सब जगह पता किया है, सिविल सर्जन साहब से भी बात किया है, प्रभारी से भी बात किया है, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते भी मैं सबों से बात करके ये देखा हूँ कि सब जगह एंटी वेनम है लेकिन लोग पहुँचते नहीं हैं, तो मैं वहाँ सुनिश्चित करूँगा कि उनका इलाज भी सही से हो। और इस तरह से यह एक आपदा है और यह आपदा को हम लोग समाप्त करेंगे, कम करेंगे, यही उद्देश्य है। गांव में अधिकतर ऐसे जो देखे जाते हैं केसेस, तो गांव तक जागरूकता पहुंचाने के लिए हाँ, ये आप देख रहे हैं कि सारे ग्रामीण चिकित्सक गांव से आए हुए हैं और इनको एक एक गांव का हम लोग भार देंगे और इसको और भी फैलाएंगे कि एक एक गांव में हमारा टीम होगा। तो इस तरह का कोई भी सर्पदंश हो, इवन डॉग बाइट में क्या करना चाहिए ये जानकारी लोगों को नहीं है, उसके बारे में भी आज जानकारी देंगे और बचाव से लेके इलाज तक हम लोग उसको व्यवस्था करेंगे कि किस तरह से सही से हो और मौतें कम हो। अभी डॉक्टर अजय बाबू ने बुलाया, ये सब एक तरह से सब लोग ग्रामीण चिकित्सकों को बुलाया है इसलिए कि लोगों को जागरूक किया सके। ये थोड़ा सा पहले मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पहले होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अब जो स्नेक बाइट का सीज़न है वो जनरली बाढ़ में होते हैं। पानी जब लग जाता है सांप अपने इससे निकलते हैं और वो काटते हैं नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे तीन प्रकार के सांप ज़्यादा प्रचलित हैं। एक गेहूं जिसको कोबरा कहते हैं, एक वाइपर और करैत, तीन ही सांप हैं और इनके लिए ABS उपलब्ध है और एकदम आपको 100% गारंटी है कि उससे ये एकदम मरीज ठीक हो जाता है। दिक्कत यही है कि लोग जो है झाड़ फूंक में पड़कर और जान गंवाते हैं। तो ये जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अगर गांव के ये चिकित्सक जो हैं नहीं, ये लोग अगर कम्युनिटी को जागृत करते हैं और ये बात बताते हैं, इनको कन्विंस कर पाते हैं कि उसका झाड़ फूंक इलाज नहीं है, इसका इलाज सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग सर्पदंश की मौतों से बच सकेंगे, एकदम कम्प्लीटली बच सकेंगे। पूरे मीडिया भाई को
नमन करता हूं कि इस आपदा की जागरूकता अभियान सर्पदंश पर अपने को समय निकाल करके हम लोग तो इस कार्यशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों की स्ट्रेंथ है। आप लोग हज़ारों को, लाखों को नहीं, करोड़ों तक पहुंचाते हैं। इसलिए SDRF आपदा प्रबंधन की टीम से आपको बार बार सैल्यूट और नमन करता हूं। साथ ही साथ सर्पदंश एक बड़ी चुनौती है भारत के पास में। ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में सर्प पाया जाता है, जो कि वहाँ 85% जहरीले सर्प होते हैं और अमेरिका में 50% जहरीले सर्प होते हैं और भारत में मात्र 15% जहरीले सर्प होते हैं। लेकिन मृत्यु दर भारत की 85% है, लगभग एक वर्ष में 47,000। पूरे विश्व में सर्प की प्रजातियाँ 5,500 हैं, भारत में मात्र 500 हैं, जिसमें 490 नॉन पॉइजनिंग सर्प हैं और मात्र 10 ही जहरीला सर्प हैं। ये हम लोग आज जितने भी समाज के आए हुए बुद्धिजीवी, आपके माध्यम से, मीडिया भाई के माध्यम से ये जागरूकता अभियान कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरीतियों में पड़े हुए, रीति रिवाज, परंपराओं, पुरानी रीति रिवाज में पड़े हुए कि किसी ओझा गुनी के पास में चले जाते हैं, किसी वैद्य हकीम के पास में चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाना है। चीरा लगाते हैं, रस्सी बांधते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बंद हो जाता है, जिससे हमारी मौत नॉन पॉइजनिंग सर्प से हो जाती है और जैसे ही खोलते हैं उसका पूरा का पूरा ब्लड में जहर फैल जाता है। हम लोग आज का जागरूकता अभियान हमारे आपदा प्रभारी महोदय और श्री अजय कुमार जी के जितने भी इसमें कहा जाए वो कम है। डॉक्टर अजय कुमार मेरे बड़े भाई हैं और उन्हीं के जितने कार्यशाला में आज उनकी जोश और सबकी एकता करने में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और सभी मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ अपने आए हुए जितने भी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा आज सर पर प्रोग्राम कर रहा हूं कि आज के बाद में लोग कोई भी पुरानी परंपराओं में ना जा कर के आए। एक 21वीं सदी आ चुकी है और 21वीं सदी में जिए और लोगों को जान बचाए।